आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश बोलने की ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ, आप इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। अब वो टेक्निक क्या है? लुक एट स्टोरी टेलिंग। जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ ना गाइस, वो क्या है? स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानी बताना। यदि आपको कोई भी कहानी आती है तो आपको क्या करना है? उस कहानी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। इट मीन्स मैं आज आपको एक स्टोरी बताऊंगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ओके, आपको क्या करना है? जो मैं आपको स्टोरी बताऊं उसको आपको क्या करना है? इमिटेट मीन्स क्या? नकल। जो मैं बोलूँ ना, आपको प्रैक्टिस करना है एज इट बोलने की। ओके, तो लुक एट। तो आज की जो स्टोरी है उसका गाइस टाइटल क्या है? टाइटल ऑफ द स्टोरी जो मैं आज आपको स्टोरी बताऊंगा ना, उसका टाइटल है गाइस व्हाट? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इट मीन्स एकता में बल है। जो मैं आपको आज स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसका टाइटल है एकता में बल है। ओके, अब जो मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा उसके मेन कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स है ना, वो क्या है? मुख्य पात्र, ठीक है ना। मेन कैरेक्टर्स अ लाइन, अ लॉइन, ठीक है। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना, उसमें क्या है? एक लॉइन है, एक शेर है, सिंह, ठीक है। अ लॉइन एंड फोर वाइल्ड काउज, फोर वाइल्ड काउज। तो जो मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको याद रखना है मेन कैरेक्टर, जो मुख्य पात्र कौन है? एक शेर है और 4 वाइल्ड काउज, मतलब जंगली गाय हैं। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप किसी को स्टोरी सुनाओगे तो आपको उस स्टोरी के जो वर्ड मीनिंग्स है वो पता होने चाहिए। आपको पता है, जब आप किसी को ना इंग्लिश में स्टोरी एक्सप्लेन करोगे या बताओगे तो आप किस चीज़ में स्टक होगे, मतलब आप कहाँ पर स्टॉप हो जाओगे अगर आपको उस स्टोरी की वर्ड मीनिंग्स नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको हिंदी में स्टोरी सुनाऊंगा, फिर इजी वे में आपको इंग्लिश में स्टोरी बताऊंगा। ओके, तो लुक एट, जो आज की स्टोरी है व्हाट? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जो आज की स्टोरी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, उसकी जो वर्ड मीनिंग्स है आप याद कर लेना। लुक एट, एक समय की बात है, ठीक है। एक समय की बात है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाइस? वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। नेक्स्ट, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। तो डेंस फॉरेस्ट का मीन्स क्या होता है गाइस? घना जंगल, घना जंगल। ओके, नेक्स्ट, जंगली गाय, जंगली गाय। तो जंगली गाय को क्या बोलते हैं? वाइल्ड काउ, वाइल्ड काउ। नेक्स्ट, इन यूनिटी, इन यूनिटी का मीन्स क्या होता है गाइस? एकता में। ओके, नेक्स्ट, ग्रेज। तो ग्रेज का मीन्स क्या होता है गाइस? घास खाना। जो एनिमल्स होते हैं ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, तो ग्रेज मीन्स क्या होता है? ग्रेज मीन्स क्या होता है? घास खाना। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉइन। तो आपको पता ही होगा, लाइन या लॉइन मीन्स शेर या सिंह। नेक्स्ट, हंट। तो हंट का मीन्स होता है गाइस? शिकार करना। नेक्स्ट, कीप एन आई। तो व्हाट डू यू मीन बाय कीप एन आई? कीप एन आई का मीन्स कहता है नजर रखना। किसी पे हम नजर रखते हैं ना, वॉच आउट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कीप एन आई। नेक्स्ट क्या है? सेपरेट। तो सेपरेट का मीन्स क्या होता है? अलग होना, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मीन्स क्या होता है गाइस? विवाद, ठीक है। जैसे क्वेरल हो जाता है ना किसी से या फाइटिंग, तो एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है, विवाद। नेक्स्ट, रीअटैक। तो रीअटैक का मीन्स क्या होता है गाइस? फिर से हमला करना। नेक्स्ट, वन बाय वन। तो एक के बाद एक। अब मैं आपको जो ये वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको बताई, अब इसके थ्रू जो भी वर्ड मीनिंग्स है, इसके थ्रू पहले मैं आपको हिंदी में स्टोरी बताऊंगा, फिर इंग्लिश में। ओके, तो आपको एट दी एंड में क्या ट्राई करना है? इमिटेट,
इमिटेट मीन्स आपको उसकी नकल करनी है, जो मैं बोलूँ वैसा आपको ऐसी बोलने की कोशिश करनी है। ओके ओके, तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो देखिए स्टोरी ये है, स्टोरी का टाइटल आपको समझ में आ गया होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति होती है। जब यदि हम एक हैं तो क्या है, पावरफुल। ओके लुक एट, एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक घने जंगल में, एक समय की बात है, एक घने जंगल में 4 जंगली गाय रहती थी। 4 जंगली गाय रहती थी और चारों जंगली गाय एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी। चारों जंगली गाय एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड थी और वे हमेशा एकता में रहती थी। और जो चारों गाय थी ना, जंगली गाय, वो हमेशा एकता में रहती थी और वो एक साथ ही घास खाने जाती थी। ठीक है ना, मतलब वे चारों गाय इतनी बेस्ट फ्रेंड थी कि घास खाने भी एक साथ जाती थी। ओके, बट जंगल में एक लायन भी रहता था, जंगल में एक लायन रहता था। ओके, अब लायन क्या चाहता था, उनका शिकार करना। लायन चाहता था कि भैया जो चारों जंगली गाय हैं मैं उनका शिकार करूंगा। ओके, शिकार करूंगा इसलिए शेर हमेशा कीप एन आई, मतलब वह चारों गायों पे नजर रखता था। जो शेर था वो जो 4 गाय थी उन पे नजर रखता था कि मैं उनका क्या करूंगा, हंट, मतलब शिकार करूंगा। बट वे चारों यूनाइटेड थी, चारों गाय क्या थी, इकट्ठी रहती थी। तो एक बार कोशिश की, मतलब एक बार लायन ने कोशिश की अटैक करने की, बट वो सफल नहीं हो सका, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं व्हाट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल था। तो चारों गायों ने, चारों जंगली गायों ने शेर को वहां से भगा दिया, वो चला गया। उसके बाद क्या होता है, एक दिन ना जो चारों गाय थी वो क्या अलग हो जाती हैं। चारों गाय क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, क्योंकि उनके बीच में कुछ विवाद हो गया था। चारों गाय के बीच में कुछ विवाद हो गया था, तो वो अलग हो जाती हैं। तो फिर शेर क्या करता है, रीअटैक, जो लायन है ना वो रीअटैक करता है, फिर से हमला करता है। अब वो चारों गाय अलग हो गई थी, तो जो जो लायन था वो 1 बाय 1 एक एक करके सभी गायों को, मतलब चारों गायों को खा जाता है, क्योंकि जो चारों गाय थी वो क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। तो आप जानते हो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। तो वो अलग हो गई, तो अलग अलग इजीली जो लायन है उसने चारों को एक एक करके 1 बाय 1 खा लिया। तो इसलिए कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब देखिए, जो स्टोरी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन की, उसी को किस में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, इंग्लिश में। अब मैं आपको ये स्टोरी इंग्लिश में समझाऊंगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसको इमिटेट करना है। इमिटेट मीन्स क्या, नकल करनी है, जैसे मैं बोलूँ। ओके, सो लुक एट नाउ। अब मैं आपको स्टोरी इंग्लिश में बताऊंगा। नाउ आई विल टेल यू स्टोरी इन इंग्लिश। लुक एट एंड लिसन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 wild cows and a lion, and the cows were best friend. The cows were best friend and they always helped one another. And the cows lived in a dense forest. The cows lived in a dense forest, but they all lived in unity. But they all lived in unity. And they also grazed together. Wherever they went, they went together. Even they grazed together. It means the 4 cows had very much unity. They were always united. They were never separated. But there was also a lion. In the forest there was also a lion, and the lion wanted to hunt them. Once the lion attacked on the cows, but as I told you, the cows were united, so the lion could not defeat them. But the lion always kept an eye
the lion always kept an eye on the cows. Once the cows got separated. Once the cows separated. Okay, so when the cows separated, so there was no unity. Now there was no unity. This thing the lion understand. This thing the lion understood, and the lion reattacked. The lion reattacked on the lion reattacked on the cows. You know, because the cows that time the cows had dispute. Due to dispute, they all got separated. There were 4 cows, so they all got separated. So now it was turn of the lion. Lion got it. Now there is dispute. So the lion reattacked on the cows. At the end, the lion killed all the 4 cows. At the end, the lion killed all the 4 cows one by one, very easily. That's why it is said unity is strength. That's why it is said unity is strength, because as I told you, when the cows were united, so there was no any problem, because they were in strength. But as soon as they got separated, as soon as the cows got separated, so they become weak. They all become what? Weak, you know. So I want to tell you, if you want to do any work, so you can do any work in unity. If you are doing that work in unity, so there is a 99% chance of success. If you work in unity, so there is a 99% chance of success. So we should always be united. That's why it is said that we should always be united. So the moral of this story you must have understood. Unity is strength. So we all Indian should live in unity. You know, I can understand in India there are many castes and religions. Yet we should try to live in unity. Then only we can develop our country. As we know, India is the second largest country in terms of population, yet we are not developed. Why? Because we need to be more united. So unity is strength. Then guys, I hope आपको स्टोरी समझ में आई होगी. ठीक है, तो मैंने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर दी थी, मैंने आपको स्टोरी एक्सप्लेन की इंग्लिश में इस वर्ड मीनिंग के थ्रू. ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ आपको एडिशनल चीजें एक्सप्लेन की. तो अगर आप कुछ एडिशनल ऐड करना चाहते हो अपनी स्टोरी टेलिंग में, ठीक है ना, मतलब स्टोरी से रिलेवेंट होनी चाहिए, वो चीज़ किससे रिलेवेंट होनी चाहिए? स्टोरी से, तो आप कर सकते हो. ओके, और आपको स्टोरी कैसे बताना? विद एक्सप्रेशन, लाइक आपके जेस्चर और पोस्चर कैसे हैं स्टोरी बोलने के दौरान. देयर मस्ट बी कॉन्फिडेंस. ओके, अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो इट इज कॉल्ड आइस ऑन द केक. आइस ऑन द केक. सो गाइस, आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसे लगी. ओके, और इस तरीके से जो मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ आजकल, हिंदी टू इंग्लिश और स्टोरी बोलने की, इस टेक्निक के थ्रू आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोल सकते हो. ओके गाइस, तो आज के लिए मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ. और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट्स इट फॉर टुडे. जय हिंद.